भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पे। और भाइयों आज हम बात करेंगे कि जो 0118 गन्ना है उसमें ट्रिलिंग क्यों कम हुई है, क्या क्या हमारे कारण रहे जो ट्रिलिंग नहीं हो पाई। अब ट्रिलिंग अब बढ़ा में तो क्या क्या हमें उसमें डालना चाहिए, इस समय कौन कौन से खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए जो उसकी ट्रिलिंग बढ़ जाए, अब भी वो लंबाई मोटाई सब बढ़िया होकर चले। तो भाइयों इस वीडियो में ये सब जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करेंगे गन्ने के बारे में कि हमने सब कार्य कर लिए तो भी गन्ना अच्छा नहीं चल रहा, ट्रिलिंग अच्छी नहीं हुई। वो क्या कारण है जो क्यों नहीं हुई अच्छी, जबकि अच्छी होनी चाहिए थी। सब मौसम बहुत बढ़िया रहा आपका। और ये भाइयों देखो, ये तो 238 का खेत है, लेकिन कुछ गन्ने हैं जैसे 0118, कुछ भाई कह रहे हैं कि इसमें ट्रिलिंग नहीं हुई। अब मैं आपको बता दूं, हमने वो रखा तो सही चला, वो ट्रिलिंग भी जमाव भी सब बढ़िया आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसमें कुछ कार्य भी ऐसे करे गए जो गन्ने को रोक के ना, तो गन्ना ऑटोमेटिक ही अपना आप ही बढ़िया चलेगा। तो भाइयों मैं बताता हूँ उसके लिए थोड़ा सा। हमने जो सर्वप्रथम सबसे पहले तो हमने गोबर की खाद डाली खेत में, 2 टिपलर डाली थी 1 बीघे में। तो ये 35-40 कुंटल खाद, 35 कुंटल 1 बीघे में आ गई होगी, जरूरी से कम नहीं आई। तो 35 कुंटल गोबर की खाद डाल दी। उसके बाद उसकी जुताई करी बढ़िया कर गए। मिशिंग उसकी टीलर से नहीं मारी हमने, उससे हैरो से नहीं मारी, टीलर से करी। पहले तो उसे तेज कर दिया खेत को, मुंडे को जोत के हाथों हाथ तेज करने के बाद उसमें गोबर की खाद डाल दी 35-40 जो भी आई होगी इतनी 1 बीघे में। उसके बाद जेल की मिशिंग मार दी टीलर से, तो गहरी करके बढ़िया कर गया। अब फिर छोड़ दिया थोड़े दिनों के लिए, काफ़ी समय लगभग 1-1.5 महीना पड़ा रहा ऐसी। फिर उसके बाद पलेवा कर दिया। अब पलेवा करने के बाद आता है सबसे बड़ा काम, जो कि जुताई। खेत की जुताई भाइयों कभी भी नमी में ना करें। जब खेत ऊपर से दिखाई दे कि मतलब सूख गया बढ़िया करके एकदम, जब भी उसकी जुताई करें। थोड़ा सा कैड़ा करके भी जोत देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने की, पले वाले खेत में बढ़िया जमेगा करना तो भी। तो जुताई कर दी हमने, उसकी 2 पलटे हैरों से निकाल ले, 2 निकाल लिए टीलर से। फिर पाटा लगा दिया। अब उसमें फिर बाद में हमने लेजर से खूड़ निकाल लिए। तो खूड़ जो है हमने इस हिसाब से निकाल ले हैं, 30 इंची पे बंधा हुआ, वो 30 इंची बांध रखा हमने कि 4 या 5 एंगल से गहरे ना हो, क्योंकि 5-6 एंगल तक सही है। तो हमने 18 को तो रखा 4 एंगल पे, मतलब 4 इंची पे। और 38 बोधे हमने 6 इंची 5 इंची ऐसे। जमाव तो पाया 38 का, तो अलग ही हिसाब आया है आपका। तो उसका जमाव हो गया हमारा बढ़िया। उसके बाद उसमें खरपतवार जम गए बहुत बढ़िया कर गए। तो हमने सूखे में ही 1 स्प्रे मार दिया दवाई का, वीडियो पड़ी चैनल पर उसकी। दवाई का स्प्रे मारने के बाद भाइयों फिर उसमें कल्टीवेटर निकाला। जब मोथा हल्का पीला हो आया, कल्टीवेटर निकालने के बाद बढ़िया करके लागू करके निकाल दिया। 5 टैन वाला कल्टीवेटर है, वो निकाल दिया जीएल का। वो निकालने के बाद फिर उसमें पानी छोड़ा। अब सबसे पहला जो खाद है वो हमें बढ़िया देना चाहिए। तो सबसे पहला खाद हमने यूरिया लिया 5 बीघे में 1 बैग, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ। और जब उसे बिखेर दिया, अब बिखेरने के बाद फिर पीछे से पानी छोड़ दिया। अब ये जो है खाद का इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, जो शुरू में खाद लग जाए जिस गन्ने को, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो उसका जमा उमा सब बढ़िया हो गया, सब काम फिट हो गया। उसके बाद आती है बात ट्रिलिंग की, कि ट्रिलिंग क्यों नहीं करी गन्ने। सबसे पहली बात तो खरपतवार खेत में बिल्कुल ना हो। दूसरी बात, गन्ने की जो है जुताई करें या खुदाई करें, गन्ने की जड़ है वो मट्टी जो सख्त ना हो, मुलायम होनी चाहिए, बुरबुरी एकदम। जितनी मुलायम मट्टी होगी गन्ने के पास की जड़ की, तो उतना बढ़िया ब्याज करके चलेगा गन्ना। तो भाइयों जब हमने कल्टीवेटर निकाल दिया उसमें जेल का, उसके बाद
उसमें तो ये खेत में तो हमने कुछ नहीं करा, आगे वो दूसरे पानी में पहुंच गए। और ये खेत में हमने फाला और निकलवाया, उसमें हमें कुछ कम दिखाई दे रहा था तो हमने फाला निकलवा दिया उसमें। अब फाला निकलवाने के बाद भाइयों उसके बाद जो है फिर पानी दिया, फिर बाद में हमने लगाई डोज एक और, उसमें फटेरा लगा दिया और जी यूरिया लगा दिया। 2 पानी हो गए और फिर बाद में फिर खुदवा दी। 2 पानी 2 खोद हो गए और गन्ना ना तो टिरलिंग में कम रहा किसी भी तरह से, और ना जी बढ़भार में और ना जमाब में। इतना काम हुआ जो मुख्यतः ज़रूरी काम है। ये कोई स्प्रे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे मैं बताता हूँ जिस गन्ने की टिरलिंग कम है उस गन्ने में भाइयों इस समय तो बरसात है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। जब भी आपको मौका मिले उसमें 250 ml ईथर ले लें 1 एकड़ में, और उसमें NPK 19-19-19 ले लें, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लें, कोई सा भी लिक्विड वाला। उन तीनों को मिला के और एक स्प्रे कर दें। और बिखराव करना चाहें तो बिखराव के लिए वो यूरिया ले लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लें और ईथर मिला लें 500 ml उसमें, और 1 एकड़ में जड़ में पौधे की उसका बिखराव कर दें। तो अब भी समय है कि उसकी टिरलिंग और बढ़ जाएगी। जब टिरलिंग बढ़ जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो ही जा। तो भाइयों हमें सबसे ज़रूरी है कि पौधे की इस समय लास्ट समय है, टिरलिंग बढ़ा लें। और एक स्प्रे में आपको फिर दूसरा बताता हूँ, फिर आपको 7 दिन या 10 दिन, 7 दिन ही रुक जाओ, 7 दिन रुकने के बाद एक स्प्रे और लगाना गन्ने पे, जिसमें ब्याज कम है ज़्यादा। जिब्रेलिक एसिड ले लो, NPK ले लो, इसमें NPK हमें चेंज करना 12-32-16 लेना। और दूसरी बात ह्यूमिक एसिड ले लो। ह्यूमिक एसिड अगर बुआई पे भाइयों डाल देते तो कम दिक्कत आती नहीं कुछ भी। तो इन तीनों का मिक्स बनाना, मिक्स ऐसा नहीं बनाना इनका, अलग अलग बाल्टी में मिश्रण बनाना इनका। और उसमें से जो भी आपका नापा है 1 गिलास या आधा गिलास या डिब्बा जो भी है, वो तीनों टंकी में पहले पानी भरें, फिर तीनों मिला दें उसमें एक कर गए, फिर घोल के फिर स्प्रे मार दें पत्ती पे। इससे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। गन्ने की पत्ती भी चौड़ी हो जाएगी और इस लंबाई भी बढ़ेगी एकदम से, तो वो किसी से कम नहीं रहना है, गन्ना बढ़िया हो जाएगा। ये 75 गन्ने के लिए है जो कि मामला है सब भाइयों। वैसे जड़ में हमें ह्यूमिक एसिड लगाना चाहिए या गोबर की खाद जो डाल दें तो उससे बढ़िया तो काम ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है जुताई गहरी से गहरी करें। गहरी जुताई करेंगे तो फिर तो गन्ना अपना आप ही सही चलता है। और खरपतवार उसमें ना होने दें, चाहे स्प्रे से कंट्रोल करें या खुदाई निराई से कंट्रोल करें, खरपतवार खेत में नहीं होने चाहिए भाइयों। गन्ना कोई सा भी हो, नया 38 हो, 38 को छोड़कर 18 हो, 35 हो, 23 हो, कोई सा भी गन्ना इस समय 38 का मुकाबला नहीं कर रहा। और 38 में जो है रोग आ रहा है, ये बहुत समस्या है। तो भाइयों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।